नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के जिस प्रकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वह है कार्य निरूपण। इससे पूर्व हमने करण के बारे में पढ़ा था, जिसका लक्षण था असाधारणम कारणम करणम। करण के लक्षण में ही कारण का लक्षण आया था। चूँकि वहाँ कारण शब्द था, तो फिर तर्क संग्रहकार ने कारण का लक्षण दिया, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणम। अब चूँकि कारण के लक्षण में कार्य शब्द आया है, तो इसे समझना आवश्यक है। इसी के विषय में आज का ये वीडियो है। तो कार्य का लक्षण लिखते हुए अन्नम भट्ट लिखते हैं, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यद्यपि ये जो हम करण, कारण, कार्य और आगे कारण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से क्लिष्ट हैं। न्याय की भाषा में थोड़े क्लिष्ट हैं। कार्य को कहना कठिन नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन ने जिस शैली में इसे कहा है वो थोड़ी क्लिष्ट है। आपको आपके लिए परीक्षा में यह व्याख्या के रूप में भी आ सकती है, और कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में ये लक्षण भी पूछ लेते हैं। तो आप इनके लक्षण को कंठस्थ करने की प्रयास कीजिएगा। तो कार्य का लक्षण है कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। अब यहाँ पर दो नए शब्द हैं आपके लिए। पहला है प्रागभाव और दूसरा है प्रतियोगी। प्रतियोगी शब्द को बिल्कुल आप वैसे ही लेना जैसे हम कॉम्पिटिटर को लेते हैं, एक विरोधी को लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अर्थ, कुछ कुछ ऐसा ही अर्थ आपको यहाँ पर लेना है। अब है प्रागभाव। पहले हम मोटे मोटे इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर यहाँ जो व्याख्या है उसे भी शब्दशः समझेंगे। प्रागभाव, प्राग का मतलब होता है पहले, और अभाव का मतलब होता है जो वस्तु नहीं है वह। तो वस्तु, जब कोई भी वस्तु अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं होती है, ये तो निश्चित है ही, तो उसे कहेंगे प्रागभाव। यथा कुम्हार है, अभी उसके पास मिट्टी आके रखी गई है, चाक रखा है उसके पास में, और वह स्वयं भी है, दंड है, चक्र है, सब कुछ है उसके पास में, पर अभी घट की उत्पत्ति नहीं हुई है। समझ लीजिए घट एक कार्य है। अब वह अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं है, मतलब उसका अभाव है। नहीं होने का तात्पर्य अभाव है। तो घट जो अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं है, इसे कहेंगे प्रागभाव। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व नहीं होता है, तब उसे कहते हैं प्रागभाव। अब ये प्रतियोगी क्या है? यानी विरोधी। जो अभाव का, यानी उत्पत्ति से पूर्व के अभाव का विरोधी हो, उसे कहेंगे प्रागभाव का प्रतियोगी। कान थोड़ा सा घुमा के पकड़ा है इन्होंने। कार्य किसे कहेंगे? जो उत्पन्न हो चुका है। तब इन्होंने कैसे समझाया कि जो अपने उत्पत्ति से पूर्व का विरोधी हो, अर्थात उत्पन्न हो चुका हो या उत्पन्न होने वाला हो, वह क्या कहलाएगा? कार्य। अब यहाँ हम पंक्तिशः इसको समझते जाते हैं। प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति के पहले रहने वाला अभाव प्रागभाव कहलाता है। यानी कोई भी कार्य जब उत्पन्न नहीं हो रहा है या उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले जो उसका अभाव है वह प्रागभाव कहलाता है। और प्रागभाव का जो प्रतियोगी है, अर्थात विरोधी है, वह प्रागभाव प्रतियोगी कहलाएगा, अर्थात कार्य कहलाएगा। जब घट, पट आदि जो कार्य हैं उत्पन्न होते हैं, अब चूंकि न्याय दर्शन बहुत पौराणिक दर्शन है, और यहाँ पर जितने भी उदाहरण देखने को मिलेंगे हमें घट और पट से संबंधित ही मिलेंगे। तो घटात्मक कार्य, पटात्मक कार्य, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो घटात्मक कार्य का मतलब घट यानी जो घड़ा है उसके वो अपने आप में कार्य है, और पट का मतलब जो वस्त्र है वह कार्य है। तो जब कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उत्पन्न होने से पहले तो नेचुरली उसका अभाव होगा ही होगा।
ये तो स्वाभाविक है। कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है इसका मतलब उसका अभी अभाव है। उत्पन्न होने के बाद उसका अभाव खत्म हो जाएगा। तो उत्पन्न होने के बाद जो उसका अभाव खत्म हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप में कार्य होगा। बस इसी को न्याय ने कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी कहा है। तो कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले दो कपालों में घट उत्पन्न होता है। देखिए, मिट्टी से घड़ा बनता है ये बात ठीक है, लेकिन न्याय दर्शन वाले क्या मानते हैं कि एक कपाल यानी घट घट का ऊपरी हिस्सा और दूसरा कपाल यानी घट का निचले वाला हिस्सा, तो दोनों को मिला देते हैं तब एक घट बनता है। तो दो कपालों में घट उत्पन्न होगा, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, घट के दो कपाल नहीं बने हैं। और यहाँ तंतुओं में पट उत्पन्न होगा। तंतु का मतलब जो धागा होता है उसे तंतु कहते हैं। तो पट उन तंतुओं में उत्पन्न होगा, अभी तक पट भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, इस प्रकार का जो आभास है कि अब वो वस्त्र और अब वो घट उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इस प्रकार की प्रतीति के विषय को क्या कहते हैं, प्रागभाव, यानी उत्पन्न होने से पूर्व का अभाव। अर्थात कार्य होने से पहले उस कार्य का अभाव रहता है। जब तक हम इस कार्य के लक्षण को नहीं पढ़ रहे थे तब तक इस व्याख्यान का अभाव था, तो उसे क्या कहेंगे, प्रागभाव। प्राग का मतलब पहले और अभाव का मतलब नहीं होना, अतः प्रागभाव कहलाता है ये सब। तो प्रागभाव की क्या परिभाषा देता है शास्त्र, यस्याभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वह क्या कहलाता है, प्रतियोगी। अच्छा, यह प्रतियोगी की परिभाषा है। तो प्रतियोगी क्या है, जिसका अभाव है वह प्रतियोगी। पहले का अभाव है, जिसका अभाव होता है उसको कहते हैं प्रतियोगी। अब प्रतियोगी का अर्थ होता है मतलब विरोधी। प्रागभाव का प्रतियोगी ही कार्य, यानी पहले के अभाव का जो विरोधी है, यानी जिसका अभाव अब नहीं रहा है, पहले जिसका अभाव था अब जिसका अभाव नहीं रहा है, वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। यही कार्य का लक्षण है। तो प्राग भाव का प्रतियोगी हमेशा क्या होगा, जो उत्पन्न हो रही है वस्तु वह होगा। कई तरीके से समझाया है। तो प्राग भाव का प्रतियोगी जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वह कहलाती है। तो इस तरह के प्राग भाव का प्रतियोगी क्या है, कार्य होता है। अभाव शब्द का प्रयोग सापेक्षित होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि संसार में घट है ही नहीं, बहुत सारे घट हैं संसार में पहले से, लेकिन अब जो घटात्मक कार्य उत्पन्न होने वाला है वो वर्तमान में नहीं है, यानी एक नया घट जो उत्पन्न होगा वो एक नया कार्य होगा। तो ये जो अभाव शब्द है वो अपेक्षा से है, क्योंकि हम ऐसे कहें कि है ही नहीं घट, ऐसा कहने पर कहेंगे कि क्या नहीं है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो उत्तर में जो नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो ये एक यह जो उत्तर है ये ठीक उत्तर नहीं माने जाते हैं। तो वही अभाव का प्रतियोगी है, उसके अभाव के प्रति वह कार्य प्रतियोगी होता है। इस प्रकार से घट के अभाव का प्रतियोगी घट ही होता है, यानी घट का अभाव यानी अभी घट नहीं है, यानी प्राग भाव, उसका प्रतियोगी यानी घट के अभाव का नहीं होना, अर्थात घट की उत्पत्ति होना। तो घट के अभाव का प्रतियोगी घट 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 ही होता है और पट के अभाव का प्रतियोगी पट ही होता है। तो इस प्रकार कार्य क्या है, घट और पट है हमारे कार्य, उनके अभाव का नहीं होना अर्थात उस कार्य की उत्पत्ति हो जाना। तो यहाँ के प्रसंग में प्राग भाव का प्रतियोगी उत्पन्न हो रहा है, यही है, वो पदार्थ है। प्राग भाव का प्रतियोगी क्या है, वह पदार्थ है, वह कार्य है जो कि उत्पन्न हो रहा है, उसी को कार्य कहा जाता है। अब यह जो लक्षण है ये कभी कभी काल में नहीं चला जाए, नित्य पदार्थों में नहीं चला जाए, उसी को रोकने के लिए यहाँ पर प्राक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनका वो तो हमेशा रहते ही है ना। अभाव का प्रतियोगी यानी जो कभी जो है नहीं उसका विरोधी, अर्थात उस चीज का रहना। अब जो नित्य पदार्थ होते हैं उनका ना तो पहले अभाव होता है और ना उनका बाद में अभाव होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह नित्य है। नित्य पदार्थ का ना तो उत्पत्ति होती है ना उसका विध्वंस होता है, वो हमेशा अभाव के प्रतियोगी ही कहलाएंगे। तो यह लक्षण काल जो इत्यादि नित्य पदार्थ हैं
उन नित्य पदार्थों में ना चला जाए, उसे रोकने के लिए यहाँ पर प्राक शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि अभाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम यही लक्षण करेंगे तो इससे क्या होगा, अन्योन्या भाव भी ग्रहित हो सकता है। अब ये अन्योन्या भाव क्या होता है, ये हमने अभाव में पढ़ा था। 4 प्रकार के अभाव पढ़ा थे, प्राग भाव, अन्योन्या भाव इत्यादि अभाव हमने पढ़े थे।